वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा तो गला बैठा हुआ है, लगता है आप लोगों की गला बैठ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब जा रहे हैं। ये पीछे वाले खवातीन से नशीब इधर आगे तशरीफ लाए, वो पीछे वाली पिछावत ही जा रहे हैं। और सर आपसे भी कहूँगा कि आप भी तशरीफ लाए आगे। ये कोने में जो बैठे हैं मोहम्मद खान जी अभी आ गए, ताकि अच्छा लगता है ना पीछे बैठे भरी भरी चेयर। अच्छा, अभी उवैस भाई ने बात की और एक बात नहीं साझी। पहले मैं उवैस भाई की एक बात कर लूँ। उवैस भाई शायद मैं बीच में आया था तो आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों के ना होने कि हम 2-4 बंदे लेके आते हैं। और देखिए, उवैस भाई ने बहुत अच्छी बात की और मैं आपको आज ये बताऊंगा भी और ये साबित भी होगा आपके सामने कि कोई भी काम है और कहीं भी आपने आगे बढ़ना है तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत मायने रखती है, बहुत वैल्यू रखती है। शायद डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि हमारे ऊपर बंदिश नहीं है, हमारे ऊपर बंदिश नहीं है क्योंकि हम खुद अपने बॉस हैं, तो हम इसको उस वेटेज में नहीं लेते। एक नौकरी एक शख्स करता है, वो बाउंड है, वो मजबूर है, वो बाउंड है कि 9 बजे पहुंचेगा और 6 बजे 5 बजे जो भी ऑफिस टाइम है वो वहां रहेगा। तनख्वाह उसको महीने के आखिर में मिलेगी। कितनी मिलेगी? जो 1 साल के लिए उसकी होगी। तो वहां तो हम खुशी खुशी सारे लवाजमात को पूरा करते हैं। और डीएक्शन का काम तो वो काम है, डीएक्शन की जो वैल्यू है वो वैल्यू है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आज अगर आप 10,000 पीवी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रुप में 10,000 पीवी होते हैं, तो किसको फायदा पहुंचेगा? आपको खुद। किसका बोनस, किसका कमीशन बढ़ेगा? आपका। किसकी जो है वो टीम जो है वो ग्रो करेगी और किसका बिजनेस ग्रो करेगा? तो देखिए, सारी चीजें आपसे निकल रही हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये बिजनेस आप हैं, उस दिन आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और इसके लिए जो अक्सर मसीह साहब भी बात करते हैं और पूरी दुनिया में भी ये बात होती है, माइंड सेट। जिस दिन आपने अपना माइंड सेट सही कर लिया, हम सब लोगों ने, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं। देख लें आप दुनिया में चारों तरफ देख लें कि लोगों का, जिन लोगों का माइंड सेट है वही आगे बढ़ता है। मैं एक अमूमन बड़ी मिसाल कॉमनली दिया करता हूँ। आज हम बैठे हैं बल्ब की रोशनी, अब तो नए नए आ गए, एलईडी भी आ गए, ट्यूबलाइट्स भी आ गई, वो आ गई। जब पुराना जमाना था तो एक इतने बड़े बड़े, उस बल्ब को बनाने के लिए कितनी काविश हुई, कितनी बार कोशिश हुई? कोई कहता है 999, कोई कहता है कुछ। अगर 100 बार भी हुई, 100 बार भी हुई या 10 बार भी हुई, तो पहली बार में उस बेवकूफ को छोड़ देना चाहिए या नहीं बनता बल्ब। लेकिन उस शख्स ने क्या कहा हर बार कि मैंने इस तजर्बे से, नाकाम होने से एक नई बात सीखी। और वो नई बात सीखते 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 आज हमारे लिए कितनी आसानी कर गया कि रहती दुनिया तक उसका नाम है कि जी जो बल्ब जिसने बनाया वो एडिशन अमर हो गया। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं, खुद बना लेते हैं पानी की तरीके से। पीडीएशन के वर्क की बात करें तो आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है वो कैसे हैं? बहुत खराब है। महंगाई है और तबाही हुई भी है।
तीनों ही खत्म हुई, तीनों ही खत्म हुई भी हैं। जो हम यहाँ की जी, हासिल कर। खवातीन ने तो बहुत बोल दिया, मर्द खामोश है बिल्कुल। जो उन्होंने माशरे में यकीन खत्म हो गया, यकीन खत्म हो गया, एतबार खत्म हो गया, नफ्सा नफ्सी चल रही है। लेकिन ऐसे में डीएक्सएन का बिजनेस आज भी ग्रो कर रहा है। डीएक्सएन का बिजनेस आज भी ग्रो कर रहा है। लास्ट मंथ हमने 35% ग्रोथ की थी। इस साल भी, इस महीने भी, यानी कि पिछला जो सितंबर का महीना खत्म हुआ है, उसमें भी इतनी ही हमारी ये क्या बात की निशानदेही करता है? ये इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया में कितना भी मुआशी तौर से इन्हेतात आ जाए, जिसको कहते हैं इकोनॉमिकल क्रंच या क्राइसिस, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस पे कभी इन्हेतात नहीं आता, वो कभी नीचे नहीं जाता। इसकी मिसाल आपको डीएक्सएन पाकिस्तान में ही मिलेगी। ये फोन जिसका बंद कर रहा है प्लीज बंद कर दें, दरवाजा बंद कर दें, बाहर तो है लेकिन फोन बंद नहीं हो रहा है। इसकी मिसाल आपको मिलेगी डीएक्सएन पाकिस्तान की उस पीरियड में जब कोरोना था। कितने ही कारोबार दुनिया में बंद हो गए। एमिरेट्स जैसी एयरलाइन ने 8000 एम्प्लॉइज को यकमुश्त निकाल दिया, एक महीने के अंदर फारिग किया 8000 एम्प्लॉइज को। एमिरेट्स जैसी एयरलाइन जो कि 10 साल से दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन कहलाती है। बशमूल डीएक्सएन पाकिस्तान के दुनिया में डीएक्सएन का कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ कि जहां पे पाकिस्तान से भी ज्यादा सब लॉकडाउन था। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये है वर्क डीएक्सएन के बिजनेस की। क्योंकि डीएक्सएन के वर्थ को आप किसी वैल्यू में नहीं तोल सकते कि कितना वजन है इसमें। आप इसको इशारियों में सोच सकते हैं, इशारियों में समझ सकते हैं। अब आपको एक और चीज बताता हूं, यहाँ आदम साहब हैं या नहीं है? जरा बुलाइएगा आदम और नईम दोनों को बुलाइए, दोनों को बुलाइएगा। अभी ये जा रहे हैं ESIP, आप लोगों ने सुना होगा बल्कि देखा भी होगा। इस 15 अक्टूबर को हम इसी महीने 30वीं सालगिरह मना रहे हैं, और उस 30वीं सालगिरह को जो है वो TSIP के साथ जोड़ दिया गया। 3 साल से हम TSIP पे नहीं जा रहे, 3 साल से नहीं जाए थे ना नहीं साहब? तो कंपनी को तो लाखों रुपए की बचत हो रही थी, ऐसा ही ना? बिल्कुल। तो कंपनी तो मजे आ गए, लोगों ने मेहनत की, पैसा कंपनी के गल्ले में, तो डॉक्टर लिम को तो दबा के बैठ जाना चाहिए था, है ना? मालिक तो यही करता है ना। लेकिन उस TSIP का रिवॉर्ड क्या मिला? वो जो भी पैसा था, जो भी क्वालिफायर था, उसको वो पूरा पैसा कंपनी ने कैश में दिया है या प्रोडक्ट की सूरत में दिया है। एक सिंगल पेनी डीएक्सएन ने अपने पास नहीं रखी। ये वर्क है डीएक्सएन, ये वैल्यू है। और इसके मैंने इन दोनों को इसलिए बुलाया कि अभी थोड़ी देर में इनको बुलाता हूं, ये दोनों गवाह हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि 30वीं सालगिरह में जा रहे हैं, तो देखिए मैंने जैसे शुरू में बात शुरू की थी कि मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी किसी भी शोबे में अहमियत की हामिल है। जॉब करते हैं तो उसमें भी रोजाना जाते हैं ना, कंसिस्टेंट है ना, मुस्तकिल मिजाजी से जा रहे हैं ना। सुबह निकलेंगे, अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो बस के लिए जाएंगे, स्टैंड पे 7 बजे पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद अगर मैं अब निकलूंगा तो रश हो जाएगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। मुस्तकिल मिजाजी से एक रूटीन चल रहा है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस को जिन लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी से किया, आज वो ये 30वीं सालगिरह में जा रहे हैं। पाकिस्तान से 3 लोगों ने क्वालिफाई किया, मुझे याद है अच्छी तरह। नहीं सब तुर्की में आप थे ना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्रुप तुर्की में था हमारे TSIP का, तो 22-23 लोग थे।
42 लोग थे, 42। अब 42 लोग थे। अच्छा, उस 42 लोगों में से आज भी बहुत सारे लोग DXN में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जो 3 साल 4 साल कोरोना का पीरियड आया ना, उसमें अपने दूसरे बिजनेस में चले गए, अपनी राह को तब्दील कर लिया। फायदा वहां भी नहीं हुआ, कुछ ने दूसरी कंपनियों में मुंह मारना शुरू कर दिया, कुछ ने कुछ और करना शुरू कर दिया, फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या लोगों को हुआ कि जो उस क्राइसिस के दौर में भी इस बिजनेस के साथ जुड़े। तो मैं दावा दूंगा नईम साहब को और आदम साहब को कि वो जरा तशरीफ लाएं और बताएं कि ये जो जा रहे हैं तो क्या आपके जहन में है और क्या आप समझते हैं कि ये 3 साल के बाद दोबारा ये सब कुछ है, दोबारा आप क्या आदम साहब का बता भी दिया कि 320 रिंगट इनको मिल रहे हैं। और टीम ये सरवरा भी यही है, 320 रिंगट में पूरी टीम को खाना यही है। परेशान ना करें यार, पैसे नहीं, पैसे कोई नहीं, पैसे का कोई जिक्र ही नहीं है। पैसे DXN देती है, लेती नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये भी इन्होंने स्केड्यूल दिया है कि वहाँ पे कहाँ स्टे होगा और ज़बानी बता दें। ज़बानी बता दें। 3 शहर मेरा ख्याल कवर किया, कोलालमपुर और एल्स्टा और पिनांग, 3 सिटीज़ हैं। तो वो एक उसको मलेशिया में एक टीम मेंबर है, मैंने उसको कहा यार आपने हमारा इवेंट ये अटेंड करें और वहाँ मुलाकात कीजिएगा। तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी भी मैंने जो है इसकी तस्वीर लेके भेजा, मैंने कहा यार हम लोग आ रहे हैं यहाँ हमारा स्टे। अब जिन जगहों पे हमारा स्टे है वो वहाँ की जो है टॉप जगह है ना, मतलब वहाँ के हम लोग ज़रा सोचते हैं वहाँ जाने के लिए। मैंने अभी उसको सेंड किया, अच्छा आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ स्टे आपका, यहाँ स्टे है, यहाँ स्टे है, समझ आ रही है? तो यानी हमारे जो टूर्स है ना वो बड़े अच्छे होते हैं, वेल मैनेज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिटीज़ का है। जैसे ही हम एयरपोर्ट उतरेंगे वहाँ पे तो वहाँ से हम पिक कर लेंगे। और कोलालमपुर में जो सनवे जो सबसे बड़ा होटल है वहाँ पे हमारा स्टे है। और सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, सब एक जगह इकट्ठे हैं। attending this 30th anniversary all over the world. कुछ DSIT क्वालिफायर्स हैं, कुछ अपने तौर से आ रहे हैं, कुछ लोकल मलेशिया हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 10,000 लोगों का मजमा छोटा नहीं होता। 10,000 लोगों का मजमा छोटा नहीं होता। तो ये जो बात हुई थी ना कि वर्थ, तो यहाँ से वर्थ आती है कि इसको आप वजन में नहीं नाप सकते, आप चीज़ों से नाप सकते हैं, आप इवेंट से नाप सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये 10,000 लोगों का मजमा कहाँ हो रहा है? DXN की अपनी प्रॉपर्टी साइबर, जो कि DXN का एक स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रक्चर है, जो कि DXN ने खुद बिल्ड किया है। कोलालमपुर से तकरीबन ये आधे घंटे की मुसाफत पे है, यानी कोलालमपुर के मुदाफ़ात में। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि DXN की जो स्ट्रेंथ है पैसे के हवाले से वो कितनी बड़ी है। बाहर कई बार ये बात हो चुकी है कि हम पूरी दुनिया में अगर बिजनेस कर रहे हैं ना तो हम अपने पैसे से करते हैं, बैंक से लोन नहीं लेते। हम जहाँ भी बात करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, कैश डीलिंग में बात करते हैं, अपने ही पैसे को रोटेट करते हैं। अब आप कहेंगे यार DXN पाकिस्तान बनी होगी तो कैसे हुआ होगा, उसके बाद पैसा नहीं होगा। तो जब DXN पाकिस्तान 2007 में बनी थी तो 2006 में जब इसका काम शुरू हुआ था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो, आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो जो पेरेंट ऑफिस था, क्योंकि 2007 बहुत सस्ता ज़माना था, उस वक्त $46 या ऐसे कुछ है 45 रुपए का था, तो $3 लाख जो है वो बेसिक इन्वेस्टमेंट की थी इस ऑफिस को बनाने के लिए, या प्रोडक्ट को जो है वो खरीदने के लिए, सब चीज़ों के लिए। उस वक्त $3 लाख DXN मलेशिया ने यहाँ पे अपनी बेस लाइन इन्वेस्टमेंट की थी। तो आप इमेजिन कर लीजिए आज $3 लाख की वैल्यू क्या है, 300 रुपए का तकरीबन डॉलर है।
तो बात कहने का मकसद क्या है कि हम अपने पैसे से काम करते हैं, और ये कंपनी अगर कोई यहाँ फाइनेंस का शख्स कोई बैठा हुआ फाइनेंस से रिलेटेड, तो ऐसी कंपनियों के लिए लोग या बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भागते हैं, ढूंढते हैं कि ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनियां हमें मिले, हम इनके शेयर्स लें या इनमें इन्वेस्टमेंट करें या इनको किसी तरीके से कर्ज दें। ये सिर्फ उन कंपनियों में से। हमारे अक्सर सर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, फाइनेंस में होते हैं, और इनको पता है इनके कोई महकमे के लोग आते हैं हमारे पास, 2-2 साल हो गए रिटायरमेंट हुए उनको, और अभी तक उनको पैसे नहीं मिले। यहाँ कभी हमारे 2 बंदे अपना रिटायर्ड हुए डीएक्सन पाकिस्तान से, एक शफीकुद्दीन साहब और एक सलाउद्दीन साहब। अतीक साहब शफीकुद्दीन साहब और दूसरे अतीक साहब हमारे फाइनेंस मैनेजर। तो जिस दिन रिटायर्ड हुए अगले दिन उनके अकाउंट में रिटायरमेंट का उनका पैसा चेक चले गए, जो भी उनके ड्यूज अगले ही दिन। अवेश भाई ये भी नहीं कि 10 दिन बाद और 20 दिन बाद या महीने बाद या 6 महीने बाद, ऐसा मतलब डीएक्सन प्लेटफॉर्म। क्योंकि डॉक्टर लिम अगरचे मुसलमान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लफ्ज होता है ना ईमानदारी, उसमें हम मुसलमानों से भी वो आगे। मुझे अच्छी तरह याद है जिस साल मैंने डीएक्सन ज्वाइन किया था 2008 में, मोरंजी और मोरंजाइम उस साल शॉर्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। तो मुझे तो खैर उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, मैं नया नया था, क्योंकि जून 2008 में मैंने ज्वाइन किया था। तो मोरंजी और मोरंजाइम शॉर्ट हो गई थी बुरे तरीके से, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रही थी। तो फिर पता ये चला कि उसकी फसल को कीड़ा लग गया था। तो इंस्टेंट के वो कीड़ा लगे हुए फसल से कोई प्रोडक्ट बनाई जाती, उन्होंने पूरी प्रोडक्ट को जाया कर दी, डिस्कार्ड कर दिया था, जाया कर दिया था, क्योंकि हम कोई किसी किस्म की जो है वो पेस्टिसाइड्स या कीड़े मार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इतना बड़ा सबूत उस वक्त था मेरे पास कि हम किस तरीके से जब बात करते हैं ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो किस तरीके से, तो ये वर्क है, ये वैल्यू है डीएक्सन के बिजनेस की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बताने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट्स की एक चीज और बात करते हैं, छोटी सी नेगेटिव बात जरूर करूंगा, लेकिन अपने जहन में ये इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। तो हम बात करते हैं प्राइसेस, महंगी है। आप बाहर निकल के देखिए, अभी आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सी है सबकी अगर पूछे तो? कॉफी किस किस की पसंदीदा है? डीएक्सन कॉफी, सारी कॉफी अच्छी है, सबके हाथ उठे। कॉडिसिव कोई ठीक है, जो भी ब्रांड है, चाहे कॉडिसिव पिए, चाहे 3-in-1 पिए, लाइनस्मिन पिए, प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से काम बिल्कुल। अभी मैं गया हुआ था इस्लामाबाद ना, तो अपने जाती काम से गया हुआ था। तो जो मेरे साथ थे वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं वहाँ पे, तो मुझे अपने साथ ले गए कॉफी शॉप पे। आपने नाम सुना होगा कॉफी प्लैनेट का, कॉफी प्लैनेट बहुत बड़ी चेन है कॉफी प्लैनेट। एयरपोर्ट्स पे भी आपको मिलेगी, और हो सकता है डिफेंस क्लिफ्टन में भी इसकी कोई ब्रांच हो, लाहौर और पंजाब में तो इनकी काफ़ी ब्रांचेज। वो कॉफी प्लैनेट पे चले यार कॉफ़ी पी लें। चलो यार, उन्होंने कैपेचिनो एक कप मंगाया, एक कप समझा दिए कि एक अपने लिए और एक मेरे लिए। हमने कुछ कुकीज थी। उसके बाद उसका जब हम जाने लगे तो उन्होंने बिल पे किया, तो बिल पे ऐसे मेरी नजर पड़ गई। कितने का बिल हुआ? 2 कप कॉफी और एक 8-10 बिस्किट थे। 2000 रुपए। आगे पीछे नहीं साहब, 1000 में तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। कोई करीब करीब पहुंचे 2000 1500 बस। 4000 चले मैं बता 2800 रुपए का 2800 रुपए का बिल था, और एक कप कॉफी थी 900 रुपए की जी। 900 रुपए की एक कप कॉफी थी। और आपको लिटरली मैं बता दूं कि उस कैफे में लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे कॉफी फ्री बट रही। फ्री।
जैसे फ्लश लगा दी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? कॉफी डीएक्सन की पूरी दुनिया में डीएक्सन की सस्ती पहचान है, डीएक्सन की पहचान है। ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, हम कौन से कॉफी बीन इस्तेमाल करते हैं? ब्राजीलियन अरबिका बीन्स, ब्राजीलियन अरबिका बीन्स। ब्राजीलियन अरेबिका कॉफी बीन्स, कभी सर्च कीजिएगा ब्राजीलियन अरेबिका कॉफी बीन्स या अरेबिका कॉफी बीन्स की कॉफी, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑनलाइन कॉफी बेच रहे हैं वो हमसे कितने गुना ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं। डीएक्सन की जो कॉफी है ये दुनिया की बेहतरीन और दुनिया की सस्ती तरीन कॉफी है। क्यों? एक तो आपको ओरिजिनल ऑर्गेनिक कॉफी मिल रही है और दूसरी इसके साथ आपको हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है। कभी आप कॉफी की रिसर्च में जाएं, कॉफी के सर्च में जाएं, तो आपको अंदाजा होगा कि कॉफी किस तरीके से आपकी सेहत को बेहतर करती है। कौन सी कॉफी? जो ऑर्गेनिक कॉफी है, ये सिंथेटिक कॉफी नहीं। नेस्ले की कॉफी देखिए ना आपने, कैसी होती है जब आप साशे खोलते हैं, पाउडर। ये क्या है? ये सिंथेटिक कॉफी है, सिर्फ इसमें एसेंस डाला हुआ है। और आपकी डीएक्सन की कॉफी ऑर्गेनिक कॉफी है। तो बताने का मकसद ये है कि जो मैं बात लेके चला था कि प्रोडक्ट, तो डीएक्सन की प्रोडक्ट्स यकीन कर लीजिए महंगी नहीं है। डीएक्सन की प्रोडक्ट्स आपको वो चीज देती हैं, वो हेल्थ देती हैं जिसका आप ख्वाबो ख्याल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरा हुआ। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत सारे सेहत के मसाइल थे, अगरचे मैं एक फार्मास्यूटिकल में था और एक आला ओहदे पे था। किसी फोन बंद कर दीजिए, किसी भी डॉक्टर ऐसा नहीं था पूरा सिंध बलूचिस्तान का कि जो मेरी पहुंच में ना हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे रिलीफ नहीं था। मैं परेशान था अपनी सेहत के हवाले से। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी सेहत अगर आप 2008 से कंपेयर करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा है। अगरचे कि मैं इस वक्त तकरीबन 60 के करीब पहुंचने वाला हूं, लेकिन अपने हम असल लोगों से आज भी ज्यादा एक्टिव हूं, चाको चौबंद हूं और सेहतमंद हूं माशाअल्लाह। इसलिए कि ये डीएक्सन की प्रोडक्ट्स का कमाल है। अगर आप रेगुलरली डीएक्सन की प्रोडक्ट को इस्तेमाल और कंज्यूम करते हैं, करवाते हैं, देखें जब आप दुकानों में जाएंगे तो यकीनन प्रोडक्ट्स को आपको महंगी लगेगी। कॉफी एक जिससे भी मैंने आज तक बात की है, मैं आपको लिटरली बताऊं, उसने मना नहीं किया कि ये कॉफी दोबारा नहीं पीऊंगा, खुद मंगा के पीते हैं। 8-10 लोग हैं जो आज खुद कॉफी वो मंगा के पीते हैं। बात क्या है उनको समझाने की कि है क्या, बात क्या है टारगेट करने की। देखें बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉफी पीने वाला एक तबका है, कॉफी पीने वाला एक तबका है, सिर्फ उसको आप फोकस कर लीजिए, सिर्फ आप उसको फोकस कर लीजिए। और ये तबका कौन सा है मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। बैंक के ऑफिशियल, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, जैसे टीचर्स ये वो, तो वहाँ के प्रोफेसर या जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ये कॉफी पीने वाले लोग हैं। अगर आप लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं तो वकीलों की बड़ी तादाद कॉफी पीती है। अगर आप किसी एयरलाइन के शोबे से वाबस्ता हैं तो बहुत सारे लोग वहां पे कॉफी पीने वाले मौजूद हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, उनको फोकस करना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और जब आपने थोड़ा सा फील्ड वर्क कर लिया तो आपको खुद ब खुद ये क्लाइंट्स मल्टीप्लाई होते हुए मिलेंगे। तो सिर्फ कॉफी से आप लाखों का बोनस कमा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि इस चीज को समझे। और ये भी बात आती है किसमें, ये भी आती है डीएक्सन की वर्क में, क्योंकि इतनी वैरायटी कॉफी की
किसी कंपनी के पास नहीं, बेशक, no doubt. किसी कंपनी के पास नहीं। आपको डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए 3 in 1 और ब्लैक कॉफी आपके पास हो। बेशक, आपको अपने आज़ाए रईसा की हिफाजत चाहिए, Cordyceps. कॉर्डिसिप कॉफी आपके पास में। आपको स्ट्रेस से निकलना है, जहनी तनाव से, दबाव से निकलना है, Vita आपके coffee. पास लाइन्समैन कॉफी मौजूद है। आपको अपनी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, अपने वेलबींग को इम्प्रूव करना है, आपके पास वीटा कैफे मौजूद है। आप कैपुचिनो कॉफी का घर बैठे जायका लेना चाहते हैं, आपके पास व्हाइट कॉफी ज़ैनो मौजूद है। यानी कि हर वो चीज आपके पास मौजूद है कॉफी की शक्ल में कि जो आपकी पूरी जिंदगी को, यानी कि 360 डिग्री जिसको कहते हैं ना, कि पूरे के पूरे जिस्म को आपके सही कर सकते करने के लिए प्रोवाइडेड इसको पैटर्नाइज। बात थी डीएक्सएन को संभाल के रखें, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप कभी दुनिया में जाके देखें, खास तौर से अगर आपका दुबई जाना हो या दुबई में आप लोगों से बात करें, मुझे बहुत अच्छी एक चीज बहुत अच्छी लगती है। अगर जो लोग अफोर्डिंग हैं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद जो उनमें एक लगन है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है। और इसमें मैं आपको 2 पाकिस्तानियों की मिसाल देता हूं कि जो बहुत कुछ कर गए। एक तो खैर वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं, जाहिद सिद्दीकी साहब, वो तो कहानी माजी की हो गए कि वो, लेकिन एक शख्स वहां पे वो मौजूद है, क्या नाम है यार उसका, मुजाहिद, पूरा नाम क्या है? मुजाहिद बंगिश। मुजाहिद बंगिश को मैं उस वक्त से जानता हूं जब ये नया दुबई गया था। याद है जिस टूर में रहीम गए थे, ये उसी वक्त जो है वो ये दुबई पहुंचा था। और ये फार्मेसी पे सेल्समैन था, फार्मेसी पे सेल्समैन थे। और इनकी तनख्वाह थी 400 दिरहम, जो इनके खुद इन्होंने बताई थी कि 400 दिरहम है, उसमें से 50-60 दिरहम जो है वो उनका कफील किसी न किसी मद में काट लेता, तो 350 दिरहम उनके हाथ में आते थे। कहाँ का रहने वाला है? पारा चनार का रहने वाला। इंटरेस्टिंग, आज डीएक्सएन यूएई में डबल डायमंड बना। एक स्पीकर है डीएक्सएन यूएई का, जितने भी हिंदी उर्दू सेमिनार होते हैं उसमें उसका मौजूद होना मस्त लाजमी होता है। और आज वो खुद कहता है, अभी मैं जब गया था ये फरवरी में, तो ये आईफोन 14 कितने का है? 3.5 लाख रुपए का। हम पाकिस्तान में तो 10 बार सोचते हैं ना कि यार 3.5 लाख रुपए जमा करें, आज वो इस्तेमाल होता है। हो जाए तो फिर भी लेते हूँ। नहीं, वो तो एक अलग बात है ना, उनकी तो बात ही नहीं की ना मैंने, उनकी तो बात ही नहीं की, वो तो आपको हमारे कोई है। तो कहने मकसद कहने का क्या है कि डीएक्सएन वो कुआं है जिससे आप जितना पानी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, कोई मना नहीं करेगा, सिर्फ एक शख्स मना करेगा। वो खुद है, वो आप खुद हैं। और जिस दिन आपने इस शख्स पे काबू पा लिया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आपको आगे बढ़ने को कोई